वो इंसान अगर आपको मिल जाएगा उसके बाद क्या आप खुश हो जाओगे? यू विल बी हैप्पी। उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी आपकी लाइफ में। ये ज़्यादा हो गया आई गेस। Like, hello everyone, my name is Shagun and I welcome you all again to my YouTube channel, guys. So welcome to reading session with Shagun's episode 3. So today I am reading this book, Focus on What Matters, and I read something so beautiful in this. So let's start. इन्होंने लाइक एक फ्रेज दिया हुआ है एंड हियर इट इज़ रिटन व्हाट एक्चुअली मैटर्स टू यू हैप्पीनेस और व्हाट डज एवर लास्टिंग हैप्पीनेस मीन्स टू यू। एंड मैं ना इसे पढ़ते पढ़ते एक सेकेंड के लिए आई वाज लाइक यार मैं तो पॉज हो गई। लाइक रियली हम कभी अपने एंड मुझे ना ऐसे फीलिंग आई अंदर से दैट हम कभी क्या बैठकर हमने कभी ये सोचा है कि हम ना हमेशा भागते रहते हैं कि हमें हैप्पीनेस चाहिए, हमें सक्सेस चाहिए, बट क्या हमें रियली पता है कि व्हाट डज दिस वर्ड हैप्पीनेस मीन्स टू अस? क्या है हमारे लिए ये हैप्पीनेस? इसका मतलब क्या है? क्या हैप्पीनेस मतलब ये है कि आपको करियर में जो चाहिए, लाइक आपको अगर कोई पर्टिकुलर जॉब चाहिए, अगर वो मिल जाए तो आप खुश हो जाओगे, या फिर आपको कोई एक वो इंसान मिल जाए जो आपको चाहिए एज अ कंपेनियनशिप, एज अ पार्टनर, तो आप खुश हो जाओगे? क्या वो है खुशी? क्या किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को पाना ही है खुशी? एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि द रियल मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस तो ये है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एक पर्टिकुलर इंसान चाहिए, ठीक है, यू लव हिम और हर सो ट्रूली एंड इतना कि यू जस्ट कांट लिव विदाउट हिम और हर, ठीक है, एंड आपको वो इंसान मिल जाता है, ठीक है, तो आपने कभी सोचा है लाइक वो इंसान अगर आपको मिल जाएगा उसके बाद क्या आप खुश हो जाओगे? यू विल बी हैप्पी। उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी आपके लाइफ में। वो इंसान आ जाएगा तो क्या आपको ये गारंटी है कि आप उसके साथ हमेशा खुश रहोगे? वो मिल जाएगा तो मतलब आप बस खुश हो जाओगे? नहीं भाई, अगर वो मिल भी जाता है उसके बाद भी तो हज़ारों चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या पता आपकी और उनकी बन ना पाए, व्हाट इफ़ कि आपके अंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट कर पाओ, लड़ाई झगड़े होने लगे, ट्रस्ट इश्यूज़ होने लगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगे, फैमिली को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज़ है। सो हम क्यों अपनी हैप्पीनेस को किसी एक चीज़ पे ऐसे डिफ़ाइन करके रखते हैं कि अगर मुझे वो चीज़ मिल गई या फिर मैं वहाँ अगर पहुँच गया तो मैं लाइक बहुत खुश हो जाऊँगा, उसके बाद तो लाइक आई विल बी हैप्पी। और हम पूरी ज़िंदगी लाइक सोचते रहते हैं उस चीज़ को पाने के लिए कि वो चीज़ मिल जाएगी तब मैं खुश हो जाऊँगा, तब मैं खुश हो जाऊँगी। उसके पहले तो मतलब मैं बिल्कुल ऐसे सैड बन के रहूँगा भाई, जैसे इमोशनलेस पत्थर बन के रहूँगा। मुझे खुश होने का क्योंकि राइट ही नहीं है कोई, क्योंकि मुझे वो चीज़ मिली नहीं है ना, तो हाउ कैन बी आई हैप्पी? सो हाउ आई कैन बी हैप्पी? कैसे रह सकता हूँ मैं खुश? पाप हो जाएगा। तो इसी चीज़ पे यहाँ पर ना एक कोट लिखी हुई है कि द रियल हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन योर इनर वर्ल्ड। When we decide to change our view of the world, it's an internal decision, and that's where the true happiness came from. And it is so beautiful, guys. And the most important thing to take care of here, of your inner world, of your mind, of your thoughts. We are so busy in our external world कि हम अपने inner world को भूल जाते हैं। एंड हमें लगता है कि हमें जो खुशी है, जो पीस है, वो एक्सटर्नल चीज़ों से मिलेगी। नहीं गाइस, you have to be happy, you have to be clear, you have to focus on your inner world to achieve that sense of happiness that will actually make you feel at peace.
So here it is, all improvements starts within. We can't be happy and comfortable in the world if we are not the same in our minds. But being happy and having peace of mind is a difficult task in our distracted world. As soon as we find mental balance and we feel somewhat content, something happens that shakes us to the core. And this is so relatable ना guys. Like देखो, अगर हम यहाँ से ही खुश नहीं हैं या फिर हमें एक सेंस ऑफ पीस नहीं है, तो हम बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन आर एक्सटर्नल वर्ल्ड. बट हमें ये नहीं समझ आता कि अगर अगर हम अपने इस वर्ल्ड को जो हमारे यहाँ पर होती है, इसको अगर हम अच्छा रखेंगे, बिल्कुल हैप्पी रहेंगे, एक सेंस ऑफ क्या बोलते हैं उसे, पीस रहेगी, सेटिस्फैक्शन रहेगी, तो बाहर की दुनिया में जो हो रहा है ना, हमें उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो चीज़ें हमें ट्रिगर नहीं करेंगी, क्योंकि हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं. दैट इज़ वाई हम बाहर की चीज़ों से इतना ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, इतना ज़्यादा उस चीज़ से हमें वो चीज़ अफेक्ट करने लगती है, कब और कैसे हमें समझ ही नहीं आ रहा होता. लेकिन अगर हम इस चीज़ को क्लियर रखेंगे ना, तो ट्रस्ट मी गाइस, ये जो बाहर की चीज़ें हैं ना, मतलब ये चाह कर भी ये आपको अफेक्ट नहीं करेंगी. हाँ, कुछ हो सकता है कुछ मिनट्स के लिए आपको अफेक्ट करे, 5 मिनट, 10 मिनट, या मे बी चलो 1 आवर, उससे ज़्यादा देर के लिए वो आपको चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि आपने यहाँ पर जो अपना वर्ल्ड बनाया हुआ है ना, दैट इज़ सो ब्यूटिफुल एंड सो कामिंग कि यू विल बी लाइक, ठीक है, अगर वो कोई चीज़ हुई है तो दैट माइट बी एनी रीज़न, किसी अच्छी चीज़ के लिए, किसी अच्छे कॉज के लिए ही हुई होंगी. सो लेट्स जस्ट फॉरगेट दैट. सो नाउ दी पॉइंट इज़ कि हम यहाँ का जो हमारा अंदर का इनर वर्ल्ड है, हम उसको कैसे अच्छा बनाएं, कैसे उस पर एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन लाएं. सो हेयर इज़ द कोट दैट विदाउट एक्सेप्टिंग द थिंग्स दैट वी डोंट कंट्रोल इन आवर लाइफ, वी कैन नेवर हैव एवर लास्टिंग हैप्पीनेस. ट्रू ना? हम उन चीज़ों पे कंट्रोल ही करना छोड़ देते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है ना. हम क्यों ये भूल जाते हैं कि हमें सारी चीज़ें खुद से ही कंट्रोल करनी है. कोई है ना ऊपर बैठा हुआ है, यूनिवर्स, जिसने आपको बनाया है, इस दुनिया में भेजा है, कुछ सोचा होगा ना आपके बारे में, ऐसे ही तो नहीं भेज दिया होगा. आप इतने साल से जी रहे हो, यू हैव अ होम टू लिव, यू हैव फूड टू ईट, यू हैव क्लोथ्स टू वेयर, तो उन्होंने कुछ सोचा होगा ना, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें दी हैं ना आपको, तो आगे भी ही विल डू एवरीथिंग ना फॉर यू. तो क्यों हम इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं किसी एक चीज़ के पीछे? क्यों हमें सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है, सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करना है? डोंट डू दिस गाइस. जस्ट ब्रिंग दैट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर वंस इन अ वाइल. एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है, एक बार कोशिश करो. जस्ट लेट गो एवरीथिंग, छोड़ दो कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कितना ज़्यादा कर रहा है, कितना कम कर रहा है, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, ठीक है. एंड बस अपने अंदर ये खुद को ये बताओ, बिलीव कराओ, खुद से ये कहो कि ठीक है, जो हो रहा है सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और आगे भी जो होगा वो अच्छा ही होगा, बिकॉज देर इज़ सम पावर दैट, यार कुछ तो अच्छा होगा हमारे साथ. देर इज़ सम पावर ऊपर, यूनिवर्स और गॉड, जिसमें भी आप बिलीव करते हो. ही नोज़ व्हाट्स बेटर फॉर मी मोर देन मी, ठीक है. वो देखा है ना आपने, एक कोट इंस्टाग्राम पे आता है कि योर प्लान वर्सेस गॉड्स प्लान. सो जस्ट वही चीज़ें अपने दिमाग में लाओ एंड समझाओ खुद को ये चीज़, एंड कुछ दिनों के लिए ना ट्राई करके देखना, ठीक है. आपको खुद ही चीज़ें समझ में आने लगेंगी जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ. क्योंकि देखो, इतने सालों से आप ये चीज़ें करके आपने देख ली, ठीक है, कि यार हर चीज़ों को कंट्रोल करके देख लिया, नहीं हुआ ना. जो आप चाह रहे हो कि हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग हो, वो नहीं हुई चीज़ें, राइट. सो आप कुछ टाइम के लिए जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड फोकस ऑन योर वर्क ओनली, ठीक है. एंड जस्ट होल्ड ऑन एंड जस्ट रिलीव एवरीथिंग एंड डोंट ट्राई टू कंट्रोल एनीथिंग गाइस. एंड पता है, जब आप ये चीज़ करना स्टार्ट करोगे ना, आपको खुद से रियलाइज़ होगा कि आप पहले से ज़्यादा खुश हो, पहले से ज़्यादा आप क्या बोलते हैं उसको, शांत हो,
आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे, अपने आस-पास की चीज़ों को, आप खुद से अंदर से खुश रहोगे। आपको लाइक किसी चीज़ पे आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे खुश होने के लिए। आप खुद से ही खुश हो जाओगे, छोटी-छोटी चीज़ों में। जब आप अंदर से खुश रहते हो ना, जब आपका जो इनर वर्ल्ड है, वो अच्छा होता है ना, तो आपकी जो बाहर की दुनिया है, वो ऑटोमैटिकली धीरे-धीरे अच्छी होने लगती है। आप बिलीव करो या ना करो, बस आप एक बार ये ट्राई करके देखना, तब आपको समझ आएगी। एंड ऑल्सो ये चीज़ करने के साथ-साथ ना आप एक चीज़ और ट्राई करना, जस्ट ट्राई टू मेक वन पर्सन स्माइल इन योर होल डे। वो कोई भी हो सकता है। दैट कैन बी योर ऑफिस कलीग, दैट कैन बी योर मदर, फादर, सिबलिंग्स, योर बॉस। ये ज़्यादा हो गया आई गेस। लाइक इट कैन बी एनी पेट ऑफ योर्स, बट जस्ट किसी भी एक लिविंग पर्सन के चेहरे में ना स्माइल लेकर आओ हर दिन, ठीक है? एंड उनकी स्माइल को देख कर ना यू विल फील सो हैप्पी फ्रॉम विद इन। इवन वो बहुत छोटी सी चीज़ होती है, बहुत छोटी सी चीज़। मैंने वो मैंने भी ये चीज़ रिसेंटली स्टार्ट करी है, एंड इट मेक्स मी फील सो हैप्पी, सेटिस्फाइड, एंड इट मेक्स मी फील सो काम कि एंड मुझे ये रियलाइज़ होता है कि लाइफ बहुत छोटी है हमेशा सैड रहने के लिए, हमेशा चीज़ों में उलझे रहने के लिए। बट टेक आउट दैट स्मॉल मोमेंट फ्रॉम योर लाइफ एंड मेक एनीवन स्माइल in your life, and just let go everything, focus on what you can control, and just be happy from within. Okay, so on that note, that is it for today, guys. So make your inner world so beautiful, so powerful, so positive. Make your mind, make your thoughts so positive, so that it can make your external world so beautiful and peaceful. That will give you happiness from within and the everlasting happiness. So yeah, I will see you all in my next video, guys. Till then, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, एंड अपना खूब सारा ध्यान रखना, गाइज। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। चलो, बाय बाय।